हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और मैप वर्क तीनों चीज़ें बताने वाला हूं। मतलब ये वीडियो एक कंप्लीट सेट होने वाला है जिसको देख के आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखो, भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए पहले हम चैप्टर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं भाई, पेपर कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता पेपर कैसा आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे क्या वो। देखो, ये जियोग्राफी एक मॉडल पेपर है जो बोर्ड की साइड से ऑफिशियली अनाउंसड है। 60 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो है शुरुआत में आपको जो है छोटे क्वेश्चन मिलेंगे MCQ। ये देख लो, ये हमारा सेक्शन ए के अंदर हमें MCQ देखने को मिलेंगे। MCQ होंगे हमारे पास में 6, यानी 6 MCQ मिलेंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन तक तो नॉर्मल मिलेंगे, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में हो जाएंगे सेक्शन बी, यानी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके। इस तरीके से आपको 2-2 नंबर वाले मिलेंगे। फिर सेक्शन सी आएगा जिसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और फिर आएगा सेक्शन डी जिसके अंदर जो है आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे एक चीज़ बता दूं, ये वाला मॉडल पेपर जरूर कर लेना। इस वाले मॉडल पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि अब की बार मॉडल पेपर जो है पता नहीं कैसे एनालाइज करके बनाया हुआ, बट क्वालिटी अच्छी है। पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी उनमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, तो पढ़ के जरूर जाना मॉडल पेपर को भी। उसके बाद आएगा सेक्शन सी में 5 नंबर का मैप वर्क आएगा। अब मैप वर्क देखो भाई, मैप वर्क के साथ हमेशा धोखा होता आया। वैसे तो बोर्ड ने कहा कि भाई अब की बार इंडिया का मैप वर्क आएगा, लेकिन मैं आपको सारी लोकेशन दूंगा, इंडिया की भी और ग्लोबल की भी, क्योंकि बहुत बार बोर्ड ग्लोबल लोकेशन डाल देता है और फिर उससे दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ी सी लोकेशन मैंने ग्लोबल की भी ऐड करी हुई है मैप वर्क में, और बाकी जो मेजोरिटी लोकेशन है वो हमारी इंडिया की रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने बोला है इंडिया का मैप आएगा। देखो भाई, बोर्ड धोखे कर रहा है कई सारी जगह पे, कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। तो बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई अगर बाहर से क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने और आप इधर उधर देखते रह जाओ फिर। और अगर नॉर्मल दे दिया तो दिक्कत कोई बात ही नहीं है। अब देखो, ये वेबसाइट आपको बता रहा था मैं, cclchapter.com। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में जब विजिट करोगे ना, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए यहाँ से मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड पेपर चाहिए, यहाँ पे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर, ये वाला जो पेपर दिखाया था अभी, इसकी आंसर की भी साथ में दे रखी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पे पता लग जाएगा। अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आपके सारे दोनों बुक है आपके। पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरे वाली है भारत, लोगों और अर्थव्यवस्था। दोनों के कंप्लीट सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए जिससे आप एग्जाम में 90% तक क्वेश्चन उसी PDF में से आए, तो मैंने पेड PDF भी अनाउंस कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मुझे, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे जो है भूगोल का चैप्टर 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानवों के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है। चैप्टर 2 देखो, विषव जनसंख्या। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। विषव में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रवास क्या होता है, प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में है। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3 मानव विकास। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। एक ही आंसर होगा दोनों में, इस टाइप से पूछे तो। जनांकीय संक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया। मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 उदाहरण बताइए। मानव विकास के 4 स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं। शुष्क कृषि किसे कहते हैं। चैप्टर 5 है द्वितीयक क्रियाएं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। चैप्टर 6 है तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं। इसमें जो है चतुर्थ क्रियाओं के बारे में जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आपको बतानी हैं। चैप्टर 7 है परिवहन एवं संचार। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। स्वेज नहर पर एक नोट लिखना है।
विश्व के किन्हीं 2 पारद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। विश्व में सड़क परिवहन के गुण और दोष बताइए। जल परिवहन के क्या फायदे हैं। चैप्टर 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और इसके आधार बताइए। अब आती है आपकी सेकंड बुक भारत, लोगों और अर्थव्यवस्था। देखो ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर यही दो एक के दो क्वेश्चन बता रहे हो आप तो चैप्टर से। देखो भाई ये वाले क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आपको 90% मिलेंगे, वो तो आपको पेड पीडीएफ में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चन है बहुत सारे, जिनसे आपको मैक्सिमम पेपर मिलेगा। लेकिन ये है मोस्ट रिपीटेड वाले, यानी कि इनमें से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। तो ये वो वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसीलिए हैं ये, क्योंकि बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक मिल रहे हैं और बार रिपीट होते हैं इन चैप्टर्स में से ये वाले क्वेश्चंस। मतलब होता है ना कुछ चैप्टर में कि भाई ये टॉपिक बार आ रहा है एग्जाम में, तो ये वो वाले क्वेश्चन है, तो इनको तो जरूर कंपलसरी है सबको करके जाना ये वाले क्वेश्चन। वैसे पेड पीडीएफ में भी मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, पेड पीडीएफ में भी एडिट है, टेंशन मतलब वहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो चैप्टर 1, देखो चैप्टर 1 है हमारा दूसरी बुक का, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। भारत की जनसंख्या घनत्व का राष्ट्रीय स्तरीय विश्लेषण कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। भारत की जनसंख्या के धार्मिक संगठन की विवेचना कीजिए। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक और व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारण को लिखिए। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 2 देखो मानव बस्तियां। विश्व में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या किस नगर की हुई। विकासशील देशों में शहरी बस्तियों से जुड़ी समस्याओं की विवेचना कीजिए। गैरीसन नगर क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। बस्ती क्या है, सहत और प्रकीर्ण बस्तियों के में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। चैप्टर 3 है भू संसाधन और कृषि। चावल की कृषि के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में चावल के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। एक तो देखो चावल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, और एक है चाय वाला, ठीक है। चाय में भी सेम चीज़ पूछेंगे, एक चावल और चाय, अच्छे से पढ़ के जाना। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं। चैप्टर 4 देखो जल संसाधन। जल संभर प्रबंधन क्या है। खनिज और ऊर्जा संसाधन। भारत में कोयले के क्षेत्र के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखने हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 6 देखो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वो आपको बताना है यहाँ पे। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। चैप्टर 7 है परिवहन और संचार। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। चैप्टर 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चैप्टर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में संचेत कुछ मुद्दे और समस्याएं। जल प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण के कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। सौर प्रदूषण के कारण प्रभाव और उपायों का वर्णन कीजिए। भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भू निम्नीकरण पर नोट लिखना है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी है, महाराष्ट्र में आइए। वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है जो बार रिपीट होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आपको मैक्सिमम नंबर लाने और भाई पीडीएफ परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो भी बता देता हूँ क्या आपको पढ़ना चाहिए। आपको जो ये वाले क्वेश्चन है ये आपको कवर कर लेने हैं। उसके बाद में जो है आपको बुक में दोनों बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन जरूर कवर करने हैं, अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर। उसके बाद में आपको टाइम मिले तो ओल्ड पेपर करना। ओल्ड पेपर यानी कि उल्टी साइड से करना, यानी पहले 24 वाला करना, फिर 23 वाला, फिर 22 वाला, इस तरीके से करते हुए जाना। और हो सके तो 2017 तक पॉसिबली तो वो कवर कर लेना। मोस्टली देखो यहाँ ये पेपर और टेक्सचुअल क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए और जो ये क्वेश्चन दिया मैंने ये वाले तीनों चीज़ कंबाइन कर लो, आपका लगभग 90% या उससे ज़्यादा पेपर देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करके मिनिमाइज करते हुए ही मैंने जो है पेड पीडीएफ बना रखी है, टीचर से बनवाई थी। और कुछ एडिशनल जो पर्सपेक्टिव होते हैं टीचर्स के वो भी क्वेश्चन हमने थोड़े ऐड कर रखे हैं उसमें। एमसीक्यू आंसर्स के साथ है, क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से करने पड़ेंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना अगर परचेज करने का मन करे तो। अब देखिए एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू जो है मैंने आपको फ्री में दे दिया भाई, पेड पीडीएफ वाले सारे एमसीक्यू फ्री में है सबके लिए, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो भूगोल के एमसीक्यू। चैप्टर 1 है हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत।
चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता मैं आपका। इनको प्रैक्टिस कर लेना, वेबसाइट पे भी फ्री में अवेलेबल करा रखे हैं मैंने, हरियाणा बोर्ड सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में, ठीक है, इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो वह है मात्रात्मक क्रांति। उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल के रूप में प्रयोग किया गया, तो किसका किया गया, प्रादेशिक विश्लेषण का। मनोविज्ञान मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है, वह सामाजिक भूगोल से। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, वह प्रौद्योगिकी। इनके ऑप्शंस जो है बदल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में मत होना, प्रैक्टिस करोगे तो ऑप्शंस को एक बार जरूर नजर डालना इन पे। कुछ क्वेश्चन पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क है, समझ लो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सही है आपके, इसीलिए मैंने इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क लगा दिया है। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं, वह भौतिक पर्यावरण को। किसने नवनियतवाद का प्रतिपादन किया, वह ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने किस विचार और अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, वह नवनियतवाद। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं में की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं, प्राकृतिक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है यानी कम है, वह है हरियाणा में। किस महाद्वीप में लिंगानुपात सबसे कम है, एशिया में। निम्न में से कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, वह है कृषि। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, वह है मात्रात्मक क्रांति। चैप्टर 2 देखो, विश्व जनसंख्या। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, वह चिकित्सा या फिर शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है, एशिया के अंदर। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, वह दक्षिण पूर्वी एशिया। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी, वो थी 6 अरब। निम्न कौन सा नगर एक प्रशासनिक नगर है, वह गांधीनगर। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, वह है साओ पालो। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग रहता है, 80%। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबको पता है, चीन है। भारत भी आने वाला है, थोड़े टाइम में सब्र रखो बस। चैप्टर 3 देखो, मानव विकास। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है, वह है नॉर्वे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो वह डॉक्टर महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया, कब किया गया, 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये, HDI भी लिख सकते हैं इसी जगह पर, HDI का प्रतिपादन कब किया गया। उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या है, वह 0.8 से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, वो थी 127। मानव विकास का कौन सा मूल बिंदु नहीं है, वह है उद्योग विकास। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर आता है, वह है नॉर्वे। पाठ नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, वह है मिश्रित कृषि। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, वह है गेहूं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, उसको कहते हैं हम पुष्पोत्पादन। निम्न में से कौन सा कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, वह रोपण कृषि का। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग थी, वह है डेनमार्क में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यापक अनाज की खेती नहीं की जाती, अमेजोन बेसिन में। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृत्रिम दहन कृषि का प्रकार है, वह है आदिकालीन निर्वाह कृषि। चैप्टर 5 है द्वितीयक क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, वह है पूंजीवाद में। इस प्रकार का श्रमिक कुटीर उद्योग का भाग नहीं होता, दुकानदार। यहाँ पे इसकी बजाय किस प्रकार का आना था। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, वह है मछली पकड़ना। निम्न में से कौन सा उद्योग ऊर्जा स्रोत के समीप लाया जाता है, वह है एल्यूमिनियम उद्योग। चैप्टर 6 देखो, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप किस कारक पर निर्भर है, वह कुशलता पर। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, वह है विश्वविद्यालयी अध्यापन। एक टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के क्रियाकलाप से संबंधित है, वह चतुर्थक। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, वह है व्यापार। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उनको कहलाते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप।
इनमें से कौन सी गतिविधि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है? वो है सेवा क्षेत्र। चैप्टर 7 है परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर को चाहो तो एमसीक्यू के लिए स्किप कर सकते हो, एमसीक्यू की उम्मीद मत करना इस चैप्टर से। सबसे अधिक गंतव्य वाला रेलवे नेटवर्क किस देश में? यूएसए में है। इसमें से और 8वां चैप्टर, दोनों चैप्टर सेम है ये। अगली बुक में भी एक आध चैप्टर ऐसा जिनमें से आपको एमसीक्यू, बहुत ही रेयर चांस है भाई एमसीक्यू आएगा उन चैप्टर्स में से, ठीक है। इस बुक में था हमारा चैप्टर 7 और चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न व्यापार समूहों में भारत किस एक सह सदस्य है आसियान का? नेक्स्ट जो बुक देखते हैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था। चैप्टर 1 देखो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? वो है उत्तर प्रदेश में। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटीज थे? तो कितने वो थे? 42। मतलब यहाँ पे है ना, शायद लोगों के बारे में पूछा था, आई गेस यहाँ पे मिसटाइप हुआ है क्वेश्चन में कुछ, कि कितने मतलब किस में जो है 1 मिलियन लोग रहते थे, उससे प्लस में आई गेस होगा ये 2006 के अनुसार वो था ये हमारा आई गेस। तो जहाँ तक मेरा एस्टीमेट लग रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? वह 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? वह भारतीय आर्य है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? वो 102 करोड़। अभी इस 102 करोड़ को एक अलग तरीके से पूछा था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 1028 मिलियन। देखो इसको करोड़ में और इसको मिलियन में पूछा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये याद रखना ये सीरीज 102.8, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश में। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब आयोजित हुई थी? 1872 में। चैप्टर 2 देखो मानव बस्तियां। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षेपित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? वह उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है? वह प्राथमिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? वह भोपाल। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? वह दिल्ली। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती हैं? रेखीय। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर किस घाटी में स्थित थे? सिंधु घाटी में। जलोढ़ मैदान में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं? वह गुच्छित। चैप्टर 3 देखो भू संसाधन तथा कृषि। निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? वह मृदा लवणता। चैप्टर 4 देखो जल संसाधन। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71%। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग है? 4%। निम्न में से किस राज्य में भौम जल उपयोग से इसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है? वो है तमिलनाडु में। चैप्टर 5 है खनिज और ऊर्जा संसाधन। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में। निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर में। किरीबुरु लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? वह झारखंड में। निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा इसके नाम से जानते हैं? लिग्नाइट को। इनमें से कौन सा अलोह धातु है? एल्यूमिनियम। अगला चैप्टर देखो चैप्टर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? पारितंत्र विकास। चैप्टर 7 देखो परिवहन और संचार। निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 में। निम्न में से कौन सा एक स्थल बुद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम। कौन सा कारक विनिमय में सम्मिलित नहीं होता? वेतन। चैप्टर 8 हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर से बिल्कुल उम्मीद मत करना, इसमें से MCQ नहीं आते हैं। चैप्टर 9 देखो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में संचेत कुछ मुद्दे और समस्याएं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? वह लक्षद्वीप की। निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे ज़्यादा है? वह महाराष्ट्र में। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यू जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखते हैं मैप वर्क। अब मैप वर्क में जो है देखो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बोर्ड को लेके। अब बोर्ड को लेके क्या कन्फ्यूजन रहता है कि भाई देखो दो प्रकार के मैप होते हैं, एक भारत का मैप होता है और एक विश्व वाला मैप होता है। अब बोर्ड क्या करता है, कभी कभी तो जो है भारत वाला मैप दे देता है, कभी विश्व वाला मैप दे देता है और कभी भारत वाला बोल के विश्व वाला दे देता है। यानी कि कहता है भाई भारत वाला आएगा लेकिन विश्व वाला आ जाता है, फिर एग्जाम में बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं। मैंने इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना दिया मैप का, मैक्सिमम लोकेशन आपको भारत की मिलेंगी, कुछ लोकेशन विश्व की मिलेंगी जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। अगर विश्व वाला मैप आ गया और आपके साथ धोखा हो गया तो भाई तुम बच जाओगे, लेकिन अच्छे से याद करनी है भारत वाली। विश्व वाली पे एक बार नज़र जरूर डाल लेना फिर भी, क्योंकि भाई बोर्ड का भरोसा नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। बाद में पता लगता है फिर बोर्ड कहता है कि नहीं हम कोई जिम्मेदार नहीं है, वो चीज़ होती है। चलो अब देखो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र आपको पढ़ने हैं, चाय उत्पादक राज्य पढ़ लेना, कॉफ़ी उत्पादक राज्य इंपॉर्टेंट है, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, चावल के उत्पादन का क्षेत्र, भारत में कोयला उत्पादित क्षेत्र, कानपुर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र, भिलाई इस्पात केंद्र, एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश, भारत की कावेरी नदी, गंगा नदी, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। देखो आपको जो है ना स्पेशली ध्यान देना है, एक तो लौह इस्पात के जो है ना मैप होगा आपकी बुक में, लौह इस्पात वाले जो केंद्र इंपॉर्टेंट वाले उनको पढ़ लेना, और एक है आपके न्यूक्लियर वाले परमाणु संयंत्र, नरोरा सबसे फेमस है जिनके मामलों में, तो एक ये पढ़ने आपको, ठीक है। इन पे तो जरूर इनका कंप्लीट मैप पढ़ लेना, अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, इनमें से मैप जरूर आएगा, इन दो मैप में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। भारत का नरोरा परमाणु संयंत्र, जयपुर, पारादीप, मुंबई, मुंबई हाई, तारापुर भी न्यूक्लियर वाले में आएगा, विशाखापट्टनम, पानीपत रिफाइनरी है ऑयल की, उसके रिगार्डिंग ये पूछते हैं ज़्यादातर, दिल्ली, हल्दिया, राउरकेला, कांडला, हैदराबाद, भोपाल, खितड़ी। उसके बाद में जो है आपको मैं आपके लिए मैंने कुछ विश्व लोकेशन भी ऐड कर दी। भाई अगर बोर्ड धोखा देता है तो विश्व लोकेशन आपके पास होनी चाहिए 10-12, जिनमें से रिपीट हो जाए बार बार। आर्कटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक, ये बाद में पढ़ना है, पहले आप इंडिया वाली करना, उसके बाद में पढ़नी है। ये एक बार नज़र डाल लेना बस किधर किधर से है 10-12 लोकेशन, क्योंकि भाई एग्जाम में अगर धोखा हो गया तो फिर मेरे को मत कहना कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ पेपर में, क्योंकि कई बार हो चुका है जियोग्राफी के पेपर में, स्पेशली मैप के कार्य में, बाकी जगह नहीं होता, सिर्फ मैप में होता है, तो इसलिए ध्यान रखना। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, हडसन की खाड़ी। अगर सारे याद नहीं कर सकते जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्ग है, सिर्फ उनको तो पढ़ के जाना जरूर एक बार। लंदन, पेरिस, टोक्यो, पर्थ, पनामा नहर, स्वेज नहर, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, शंघाई, टोरंटो, केप टाउन, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया पाराद्वीप रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला प्रदेश। अब यहाँ पे जो है थोड़ी मिक्स हो रही है का लोकेशन, बाकी इंडिया की लोकेशन है हमारी, कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, अलवर, ये राजस्थान में पड़ता है, रियो डी जानेरियो, दुर्गापुर, उदयपुर, कोची, शिकागो, भद्रावती, झारिया, चेन्नई, रानीगंज, कोयला क्षेत्र और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो ये आपका कंप्लीट मैप वर्क। अब इसमें जो है मैंने 2 मैप आपको बता दिए थे स्पेशल हाईलाइटेड को लेके, ठीक है, यानी कि आपको लोहेस्क वाला अच्छे से करना है, परमाणु संयंत्र वाला, ये 2 मैप तो बिल्कुल अच्छे से करने हैं, जितनी लोकेशन उसके याद कर लेना। हो सकता है इनमें से एक या दोनों मैप में से एक के लोकेशन मिलने के हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये थे आपके टोटल मैप लोकेशन जो मैंने बता दी आपको, इनको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के परस्पेक्टिव से। और 1 या 2 क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे जिसमें आपको खेती के बारे में पूछ सकते हैं मैप में कि भाई ये खेती कहाँ पे होती है, ये वाली कौन सी, तो इस तरीके से पूछने को मिल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।